Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दैट इज अबाउट फैमिली ऑफ सर्कल्स। अच्छा, फैमिली ऑफ सर्कल के पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोग रेडिकल एक्सिस और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और पहली चीजों को कवर कर चुके हैं। अच्छा, रेडिकल एक्सिस हैज ए इंपॉर्टेंट रोल इन फैमिली ऑफ सर्कल्स। जनरली इस टॉपिक को आगे भी पढ़ा देते हैं कुछ टीचर्स और कुछ बाद में भी लेते हैं। मैं इसको लास्ट में लेता हूं बिकॉज it has an implication and a logical application of radical axis, right? तो आइए पहले तो अपन लोग समझते हैं what is meant by family of circles। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, do you understand what is meant by family of lines? क्या याददाश्त में है? मैं याद दिलाता हूं। एक लाइन ऐसी थी और एक लाइन ऐसी थी, पक्का? ये रही L1, ये रही L2, और तुमने फैमिली ऑफ लाइंस को क्या बोला? दिस इज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। फिर हमने आगे ये बोला कि लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज लिखेंगे। इस लैम्डा की जगह एक बार 2 डालोगे, 3 डालोगे, एक बार 7 डालोगे एंड -2 भी डाल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। बहुत सारे लैम्डा की वैल्यूज को डालेंगे तो अलग अलग लाइंस मिलेंगी जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व से पास होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से पास होती है। देखो मैथ्स में वेन एवर वी से फैमिली, इसका मतलब दे हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, पक्का? एंड वेन एवर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन, पक्का? तो एल्जेब्राइक अगर इंटरप्रिटेशन से अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूं यूजिंग अ पैरामीटर लैम्डा, तो ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बात करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बात करता है। मैं इसको थोड़ा सा एलॉबरेट भी करूंगा। परफेक्ट। ये तो चलो खैर हम लोग वहां पर बात कर रहे थे क्योंकि जो हम लोग ने लाइंस में पढ़ा था मैं उससे रिलेटेड बात कर रहा था। फिलहाल मैं अब इसको हटाता हूं एंड लेट्स टॉक अबाउट फैमिली ऑफ सर्कल्स। जैसे देखो ये तो ऐसी डिस्कशन की बातें, ये अलजेब्राइक रिलेशन में लैम्डा से कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था मैं उसको बोलता हूं। सुनिए, अच्छा पहले तो एक चीज समझो कि फैमिली ऑफ लाइंस के खुद दो टाइप होते हैं। एक होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा होता है दिस इज S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। इसके और इसका जो थर्ड और फोर्थ है ना, थर्ड कॉमा फोर्थ, वो डिराइव्ड आते हैं, तो इसलिए उसको डिराइव्ड का मतलब मैं आगे समझाऊंगा, यानी इनसे स्पेशल केसेस निकल करके आते हैं। हम लोग बेसिकली अभी इन दो पर स्टडी करेंगे, दैट इज पहला एंड दूसरा। ऐसा नहीं कि मैं थर्ड और फोर्थ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? आइए तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट। जैसे पहला लिखा होता है दिस इज S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये फेमसली नाम है। व्हाट इज मेंट बाय दिस S1? S1 का मतलब इट इज अ सर्कल, S2 का मतलब इट इज ऑल्सो अ सर्कल एंड द टू सर्कल्स आर कनेक्टेड बाय द पैरामीटर लैम्डा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला नाटक चालू हो गया। बात हो रही थी अभी अपनी जस्ट वही, ठीक है? अब आ जाओ तुम बोर्ड पर, अब देखो सुनो, इसके कुछ देर के लिए अब सोचना बंद करो, सिर्फ देखो जो मैं बोलने जा रहा हूं, ठीक है? इट कैन बी लाइकली पॉसिबल दैट द टू गिवन सर्कल्स कैन बी लाइक दिस एंड दे आर इंटरसेक्टिंग, पक्का? इट कैन बी पॉसिबल दैट द टू गिवन सर्कल्स आर टचिंग, इट मे बी पॉसिबल दैट दे मे बी टचिंग एक्सटर्नली और इंटरनली। श्योर, ऐसा भी टचिंग का केसेस हो सकता है। एंड एक थर्ड केस की बात कर लेते हैं विच इज नॉट वेरी लॉजिकल, बट इसको भी यूज किया जाता है इन द लॉजिक ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। श्योर, थोड़ा सा अब सुनिए, अब आराम से सुनिए, अब कुछ देर के लिए सोचना बंद करिए, सिर्फ सुनिए। आप समझो ऐसे कि सवाल ने दे दिया S1, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, और सवाल ने दे दिया S2 इज इक्वल टू 0, पक्का? एंड व्हेन आई राइट दिस, मैं जब लिखूं S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, तो अगेन ये एक फैमिली ऑफ सर्कल लिख दिया है और एल्जेब्राइक कनेक्टेड बाय लैम्डा, इसका मतलब वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तुम मजे की बात सुनो आज बेटा, सुन इधर, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो सर्कल है, दो जगह टकराए तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले।
आ जाओ लैम्डा पर। बेटा डू यू अंडरस्टैंड, लैम्डा की वैल्यू 2 रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 3 रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 5 रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 7 रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू -2 रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं रख सकते। यहां पर ब्रैकेट में हमेशा लिखा रहता है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। कोई सोच के बता सकता है क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड सर। अगर लैम्डा -1 हो गया तो रेडिकल एक्सिस ना मिल जाएगा S1 - S2, पक्का? तो इसका मतलब लैम्डा -1 नहीं होगा, बाकी सब रख सकते हो, ठीक है? तो जब तुम रखोगे तो तुमको इसकी जगह जब तुम रखोगे तो बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, वो सारे सर्कल इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले हैं। अच्छा आओ देखो नजारा दिखाता हूं बच्चों। इट कैन बी लाइकली पॉसिबल कि वन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स इज समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल लैम्डा की होगी कोई वैल्यू 5, 6, 8, लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखने पर हो सकता है ये मिल रहा हो। आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ रखने पर मिलेगा। अच्छा लैम्डा की वैल्यू 8 रखोगे तो कुछ और बड़ा सर्कल ऐसा मिलने लग जाएगा, पक्का? लैम्डा की वैल्यू निगेटिव में रखोगे तो कुछ ऐसा मिलना चालू हो जाता है, ठीक? मैं थोड़ा सा इतने को हटाता हूं, थोड़ी इस गंदगी हटे बोर्ड से। देखिए देखिए जैसे लैम्डा की वैल्यू 5 रखी तो ये सर्कल मिला। इट मे बी पॉसिबल कि लैम्डा की वैल्यू तुम 8 रखोगे तो ये मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू -5 रखोगे तो ये मिलेगा। वो मैं कह नहीं रहा, वो सवाल सॉल्व करने पर बताएगा, ठीक है? तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज जब रखोगे कहां पर, इस इक्वेशन में, ठीक है? तो तुमको बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे और वो ये सर्कल पहला, ये हरे कलर का, ये वाला दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों इसी फैमिली के सदस्य हैं, पक्का? क्यों? क्योंकि वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहे हैं। अच्छा फैमिली को आप बैकबोन से थोड़ा सा रिलेट करिए, ये बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलता है बच्चों। बहुत मजे की बात बता रहा हूं जिसको समझ में आए। कोई समझ सकता है ये काले कलर की डॉटेड लाइन क्या है? बोलो व्हाट इज दिस? दिस इज योर रेडिकल एक्सिस। बेटा एक बात बता, डू यू अंडरस्टैंड कि अगर S1 में S2 को घटाऊंगा तो रेडिकल एक्सिस मिलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही। एक बच्चा मेरे से पूछा कि सर हम इसको S5 नाम दे देते हैं। मैंने बोला तुम S5 नाम क्यों दे रहे हो? बोला सर लैम्डा 5 डाले थे, इसका नाम S8 दे दो, इसका नाम S-5 दे दो, ऐसे ही कहने के लिए, है ना? तो एक स्टूडेंट मेरे से पूछा कि क्या सर S1 में S5 घटाऊंगा तो यही रेडिकल एक्सिस आएगा? मैंने बोला बेटा 100% यही रेडिकल एक्सिस आएगा, क्योंकि S1 और S5 का भी यही कॉमन कॉर्ड ही तो है, तो यही कॉमन कॉर्ड ही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस है। तो हम रेडिकल एक्सिस पर नहीं, हम फैमिली ऑफ सर्कल पर आते हैं। व्हाट इज द इंटेंशन इज कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन S1 प्लस लैम्डा S2, अगर इनका रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है तो S1 प्लस लैम्डा S2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। श्योर? इस केस की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 2, यहां पर ये काट रहे हैं कि टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब S1 प्लस लैम्डा S2 अगेन लिखेंगे, इसके लिए भी यही, इसके लिए भी S1 प्लस लैम्डा S2 लिखेंगे, इसके लिए भी S1 प्लस लैम्डा S2 लिखेंगे, सबके लिए, ऐसा नहीं कि इसी के लिए है, सबके लिए, सारे केसेस के लिए S1 प्लस लैम्डा S2 ही लिखते हैं। फायदा सुनो, यहां पर जब आप लैम्डा की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स बनेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, परिवार के 2 लोग जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो इन दोनों टच कर रहे हैं, इसीलिए परिवार के सारे लोग ये वाला ये वाला ये वाला ये भी सब यहीं पर टच करेंगे, इसी पर। जैसे इस फैमिली में परिवार के सारे लोग इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहे थे, पक्का? इन द सिमिलर फैशन, क्योंकि वहां पर 2 लोग टच कर रहे हैं तो परिवार में सारा सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है। श्योर? तो वो सब उसी को फॉलो करते हैं। डन? इन द सिमिलर फैशन S1 प्लस लैम्डा S2, इससे फैमिली लिखोगे। अच्छा इसमें एक मिसकंसेप्ट बच्चे लगा लेते हैं कि सर अंदर ही अंदर बनेंगे, अरे ऐसा नहीं, सर्कल तो कहीं भी बन सकता है ऐसा, ठीक है? कहीं पर भी बन सकता है, अंदर भी बन सकते हैं, बस वो मैथमेटिकली S1 प्लस लैम्डा S2 को फॉलो करने चाहिए। अच्छा थोड़ा सा रेडिकल एक्सिस से रिलेट करते हैं। ये इन दोनों ब्लू कलर के सर्कल की रेडिकल एक्सिस है, ये रेड कलर ये वाला और ये रेड कलर ये वाला, इन दोनों को भी घटाओगे तो यही रेडिकल एक्सिस आएगा। समझते हैं बात मेरी? इन द सिमिलर फैशन ये रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट यहां पर भी चल रहा है। अच्छा ये देखो, ये रेडिकल एक्सिस है,
क्या परिवार के दोनों लोग आपस में टच कर रहे हैं क्या? द आंसर इज नो। क्या वो रेडिकल एक्सिस को टच कर रहे हैं? आंसर इज नो। तो इसकी जो फैमिली बनेगी ना, उसमें अगर लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज लिखोगे तो बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, अंदर भी और बाहर भी। तो ये जो भी सर्कल्स आपको मिलेंगे, ये भी, क्योंकि ब्लू कलर के दोनों सर्कल आपस में किसी को इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए फाउंडर मेंबर किसी को इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई भी रेड कलर के सर्कल्स किसी को इंटरैक्ट नहीं करेंगे। आई इतनी मेरी बात समझ में? पक्का बच्चों? अच्छा, एक ऐसी जनरल नॉलेज की बात, ऑल्दो इट्स नो वे रिलेटेड टू आईआईटी जेईई, इसको कहते हैं बटरफ्लाई फैमिली। वो देखो टच कर रहे हैं ना, तो बटरफ्लाई के पंख जैसे बन रहे हैं, तो इसलिए बटरफ्लाई फैमिली होता है। इनफैक्ट दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बटरफ्लाई फैमिली। हालांकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बहुत सीधी सी बात बोलूं। जैसे सुनो, क्वेश्चन ने आपसे कहा दैट द गिवन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, ठीक है? या फिर गिवन टू सर्कल्स टचेस, देन फाइंड द सर्कल which also touches the given circle at A and B and passes through something। रुकिए, मैं बेटरली आपको इनके केसेस नंबर 1 2 3 4 नाम लिख लेता हूं, फिर बात करते हैं। इसका केस A, इसका केस B, इसका केस C, और ये तो केस स्टडी में आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि दोनों टकरा ही नहीं रहे ना। तो यार दोनों सर्कल में जब कोई कॉमन इंटरेक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ये दिस इज नॉट, यानी इससे आंसर लिखोगे तो आएगा, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द फैमिली ऑफ मेंबर्स, है ना? यानी फैमिली ऑफ सर्कल्स में इस टॉपिक पर सवाल तुमको कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दो सर्कल्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो आंसर आ जाएगा, मैथ्स में सॉल्व करोगे तो लैम्डा एम्डा से आंसर आएगा। फिलहाल हम काम की बात करते हैं। केस ए में क्या होगा? सुनो, जो जितों का दिमाग चल रहा है सुनो। तुमको एक सर्कल की इक्वेशन देगा, दूसरे सर्कल की इक्वेशन देगा, बोलेगा द टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, श्योर? और बोलेगा देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू सर्कल्स एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 3,7। ठीक है? कहने का मतलब बेटा क्या हुआ, तुम इधर देखो, तुमको ऐसे समझ लो कि एक सर्कल दे दिया, दूसरा सर्कल दे दिया, और अब बोला कि थर्ड सर्कल which passes through the intersection of two circles and also passes through the point 2,3। तो तुमने S1 प्लस लैम्डा S2 लिखा, तुम बेसिकली ये वाला सर्कल चाह रहे हो। बात समझ में आए? तो तुम पट्ट से लिखोगे इसको S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। बात पकड़ लिए? S1 हो गया ये वाला, S2 हो गया ये वाला, ऐसे लिख लोगे लैम्डा से कनेक्ट करके। लैम्डा की किसी ना किसी वैल्यू के लिए 2,3 से पास होगा, तो यहां पर 2,3, यहां 2,3 डालो, बधाई हो, लैम्डा आ गया। लैम्डा डाल देना है, सर्कल ही मिल गया तुमको। अरे तुम पकड़ लिए मेरी बात को? तो बस S1 प्लस लैम्डा S2 में क्या मिल जाता है? सर्कल, और फिर अपन उसको सॉल्व करते रहते हैं। क्लियर? अब तुम केस बी पर सुनो। केस बी के बारे में आपको मैथमेटिकली बोलेगा दैट द टू सर्कल्स touches, then write the equation of third circle which touches the two given circle and is tangent and also touches x axis। मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनो। जैसे मैं यहां पर इसको हटाता हूं तो यहीं पर ही बताता हूं। बिफोर रबिंग बेटा, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार अपने नोट्स बना लें, क्योंकि उसके बाद मैं इसको और इसको हटा दूंगा स्लाइड से। वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाइए तो सबको अपने अपने नोट्स। देखो, जैसे मैं इस केस की बात कर रहा था, दैट द गिवन टू सर्कल्स आर टचिंग, देन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग दीज टू सर्कल्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ऑल्सो टचेस एक्स एक्सिस। इसका मतलब तुमको बेसिकली एक ऐसा सर्कल रिक्वायर्ड है, एक ऐसा, एक अंदाजे से फिगर कि एक ऐसा सर्कल तुमसे सवाल मांग रहा है कि भाई देखो वो एक्स एक्सिस को टच भी करें और साथ ही साथ एक्स एक्सिस को टच भी करे और इन दोनों सर्कल्स को भी टच करे। तो अगेन बेटा सुन, यहां पर जब लिखने की बारी आई तो ये रहा तुम्हारा S1, ये रहा S2, तो तुम लिखो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाले हजारों सर्कल्स बन गए। इस पे बस एक्स एक्सिस को टचिंग की कंडीशन लगाओ। कोई पढ़ा लिखा है तो सोच पा रहे हो एक्स एक्सिस को टचिंग की कंडीशन? हाँ,
जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सी। लैम्डा के टर्म्स में तड़ाक से मारना, लैम्डा निकल करके आ जाएगा। श्योर? अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब इसको देखेंगे भी। फिलहाल तो द कंक्लूजन इज कि S1 प्लस लैम्डा S2 मैथमेटिकली गिव्स यू द फैमिली ऑफ सर्कल, यानी बहुत सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स होते हैं। तो आपको कोई 30 मार्क खान काम नहीं, आप S1 प्लस लैम्डा S2 लैम्डा के टर्म्स में लिखो। उसके बाद आपको वो जानकारी तीसरी सवाल देगा, S1 S2 भी सवाल देगा और कोई जानकारी भी देगा जिससे आप लैम्डा निकालो। जैसे इसमें मैं आपको बता रहा था कि सर्कल 2 कॉमन 3 से पास होगा तो पास करो तो लैम्डा आ जाएगा तुम्हारा जो भी आना है। इस केस में अपन बात कर रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो भाई एक्स एक्सिस की टचिंग की कंडीशन लगा दो। हम लोग ने, अच्छा ये कंडीशन कहां से आई, किसी बच्चे के दिमाग में अगर आता है तो, डू यू रिमेंबर ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होता था, उसको जीरो कर दिया है ना, वहां से आया जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। या फिर अब एक अच्छा बच्चा है, वो ऐसे भी पूछ रहा था मेरे से कभी कभार कि सर आप जानते हैं एक्स एक्सिस को y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मैंने बोला हाँ। तो बोला कि सर इस फैमिली ऑफ सर्कल को, ये वाला जो है, ये वाला जो लैम्डा के टर्म्स में आएगा, ये वाला, इसको y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 डाल दो तो x में क्वाड्रेटिक आएगी, उसमें d इज इक्वल टू 0 कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। मतलब हाँ ठीक बोल रहे हो, है ना। तो चलो ये ओवरऑल डिस्कशन था अबाउट S1 प्लस लैम्डा S2। लेट्स टॉक अबाउट S प्लस लैम्डा L। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे फॉर मेकिंग सम सैंपल नोट्स, क्योंकि मैं पूरी स्लाइड को हटा दूंगा। आइए बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ फैमिली, जिसमें आपको लिखा हुआ है बोर्ड पर, दिस इज S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। अगेन algebraic relation is connected through a parameter lambda, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही हम ज्यादा इंटरेस्टेड बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज S? इट इज अ सर्कल। व्हाट इज L माय डियर? दिस इज द लाइन। श्योर? तो अब तुम समझो मेरी बात को कि यहां पर फिर से तीन केसेस जैसे वहां बन रहे थे वैसे यहां भी बनेंगे। इधर देख, इट इज पॉसिबल दैट गिवन अ सर्कल एंड गिवन अ लाइन, ठीक है, और ये सर्कल बन गया, दिस इज द सर्कल, इसका नाम दे देता हूं, दिस इज योर S इज इक्वल टू 0, और ये आ गई तुम्हारी लाइन L। ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट दिस इज अ गिवन सर्कल एंड दिस इज योर लाइन L। तो ये आ जाएगा अगेन S इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 0। श्योर? और आप तीसरा एक और केस की बात कर लो, दिस इज योर सर्कल एज वेल एज दिस इज योर लाइन। ऑल्दो क्योंकि इनमें इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो ये हमारे कंसर्न्ड इन सिलेबस ऑफ IIT JEE नहीं रहते हैं। आंसर आएगा इसमें भी, सुनाई दिया मैं क्या बोल रहा हूं, बट ये IIT JEE के कंसर्न सिलेबस में नहीं काउंट करते। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन इज नॉट रियल। ठीक है, मैथ्स में आंसर दे देता है, उसका बैकग्राउंड हिस्टोरिकल रीजन इज योर रेडिकल एक्सिस। ठीक है, फिलहाल सामने देखो, और अब इन तीनों केसेस को अब समझना चालू करते हैं। अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट होंगे तो फैमिली बनना चालू हो जाएगी। अच्छा, फैमिली जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे सर्कल्स पास होंगे, और उन सारे सर्कल्स को अगर लिख करके दिखाना है तो ये किसका किसका इंटरसेक्शन है बच्चों? सर्कल का और लाइन का। इसलिए फैमिली का नाम लिखा है अपन ने S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। सुनो, एक बच्चा मन में सोच रहा है सर ऐसा क्यों नहीं लिखते? ऐसा लिख लो, आंसर वही आएगा रे। ऐसा नहीं है, अगर तुम यहां लैम्डा लिखोगे, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं सुनो मैं बताता हूं। अगर यहां लैम्डा लिखोगे और सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है मान ले 1/5, तो इसको लैम्डा लिखोगे तो सॉल्व करने पर 5 आ जाएगा, और क्या, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो सर उधर क्यों लिखा गया? वो मैथमेटिशियन समझदार थे इसलिए उन्होंने लिखा। क्या उन्होंने किया? सर्कल में ज्यादा वेरिएबल्स, लाइन में कम, तो लैम्डा अननोन को कम वेरिएबल से गुणा मारो, ये समझदार इंसान की निशानी होती है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। फिलहाल अपन S प्लस लैम्डा L ही उसको मान लेते हैं। अरे भाई सर्कल में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 5 ठो वेरिएबल आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 3। तो लैम्डा 3 लोगों से गुणा होगा तो 3 जगह दिखेगा, 5 लोगों से गुणा होगा तो 5 जगह दिखेगा। बताओ कहाँ अच्छा? 3 की 5 3। भाई वेरिएबल जितना कम दिखे उतना अच्छा, बस वैसी बात है। ठीक है, फिलहाल
एस प्लस लैम्डा एल, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए बहुत सारे सर्कल्स को बनाएगा। एक सर्कल ये रहा, हो सकता है कि कोई लैम्डा की एक और वैल्यू डालोगे तो ये वाला सर्कल बन जाएगा, और तीसरी कोई वैल्यू डालोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। श्योर? यहां पर अगर अपन ने बात करने की जरूरत पड़ी तो ये भी एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बन गया, ये भी एक सर्कल बन गया, ये भी एक। अच्छा, अंदर भी बनते हैं बड़े आसानी से, ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर बनते हैं, है ना, अंदर भी बन सकते हैं। ये बटरफ्लाई फैमिली का ही एक एक्सटेंशन है। बनेगा तो इसमें भी, जैसे इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं है तो उसमें भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेंगे, बट उसको काउंट हम नहीं करते हैं फिलहाल। तो काम की चीज ये हुई कि अगर s प्लस लैम्डा एल यानी सर्कल और लाइन, और क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि ये दोनों टकराए तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल को लिखो, जो कि 5,7 से पास हो रहा है, तो s प्लस लैम्डा एल लिख देना। 5,7 से पास कराना तो सीधे सर्कल में तो वैल्यू आएगी, लाइन में ही वैल्यू आएगी, लैम्डा सीधे मिल जाएगा तुमको, लैम्डा जो भी निकल करके आया उसको रखना तो सर्कल ही मिल जाता है। पकड़ लिए बात बच्चों? बस कंसेप्ट वही है, आपको बस फैमिली लिखनी है और आपको जो भी युद्ध मचाना है वो सिर्फ इस पर मचाना है कि ये आपका लैम्डा अननोन आपको मिल जाए। बात समझ में आता है? सो दिस इज द प्रोफाइल नंबर 2। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं जो मैंने पिछले में नहीं कवर करी, बट मैं यहां पर कवर कर देता हूं। देखो ये वाला प्रोफाइल देखो, और इसका भी एक प्रोफाइल देखो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। पहले तो हम लाइन और सर्कल की बात करते हैं। आप देख रहे हो यहां 1000 प्रकार के सर्कल बनेंगे, खूब बड़ा बड़ा बड़ा, इधर भी बड़ा बड़ा बड़ा, और छोटा भी, छोटा 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 भी। पहला सवाल ये है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ फैमिली? ये जो फैमिली जिस पर मैं अभी पेन चला रहा हूं, इस फैमिली पर बताओ व्हाट कैन बी द स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्मॉलेस्ट सर्कल की बात करूं तो देखो आज मैं बना के दिखाता हूं। ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, दिस विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ फैमिली, जिसके लिए यह दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायमेट्रिक छोर बनेंगे और इस स्मॉलेस्ट सर्कल का जो सेंटर होगा वो गिवन लाइन पर लाई करेगा। और हम और आप पढ़े लिखे हैं कि गिवन लाइन आज के दिन ही हमारे लिए रेडिकल एक्सिस है। बेसिकली इस प्रोफाइल ऑफ s प्लस लैम्डा एल में रेडिकल एक्सिस और सर्कल दे रखा है और दूसरा सर्कल तुमसे मांगता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज डन, ठीक है। आया बच्चों बात समझ में? इन द सिमिलर फैशन अगर मैं पूछूं कि इसके भी फैमिली ऑफ सर्कल्स में बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे, हाँ बनेंगे, खूब सारे बनेंगे। आपको मैं अभी बना करके दिखाता हूं। ये देखो, आपकी मेरी बात भी हो चुकी है इस पर, सो ऑन ऐसे बहुत सारे बनेंगे। बट अगर मैं पूछूं कि इस फैमिली का एक स्मॉलेस्ट सर्कल बताइए, तो ये चला ऐसा 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 और ठीक है। इस पर दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ द फैमिली। देखा बच्चों, दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ द फैमिली हैविंग इट्स सेंटर, having the 2 point of intersection as the diametric ends and having its center on radical axis, ठीक है बच्चों। इन दोनों बात को NOTE नोटे करके सब कोई लिखेंगे जो लाइन मैंने लिखी है। बच्चों देखिए जरा क्या लिखा हुआ है नोट में, उधर देखा जाए। फैमिली विथ 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर अपन बात करें, देन स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ फैमिली, देन द स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ फैमिली हैज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज डायमेट्रिक एंड्स एंड इट्स सेंटर लाई ऑन रेडिकल एक्सिस। ये रहा भाई 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक नजारा ये है और एक नजारा ये है। ये था S1 प्लस लैम्डा S2 में, ये लिखा है S प्लस लैम्डा L में, ठीक है। और फैमिली विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फैमिली विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझते हो? जैसे ये देखो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली फैमिली है ये वाली। तो अगर इसमें पूछें कि द स्मॉलेस्ट सर्कल हैज स्मॉलेस्ट सर्कल विथ रेडियस 0, यानी इस फैमिली का सबसे छोटा सर्कल यूं बनेगा ना बच्चों, तो सबसे छोटा सर्कल जो बनेगा, देखो बनाता हूं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो सबसे छोटा जो सर्कल बनेगा वो सर्कल ऑफ
0 रेडियस बनेगा, ठीक है, सर्कल विथ रेडियस 0, ये मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, मेक योर नोट्स एंड नाउ विल गो टुवर्ड्स द थर्ड एंड फोर्थ डेराइव्ड फॉर्मेट ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। आइए स्लाइड चेंज करते हैं पूरी। आइए अब देखो थर्ड और फोर्थ है ना, ये डेराइव्ड है। देखो फैमिली ऑफ लाइंस ने यही तो बोला था, ये इनके डेराइव्ड और स्पेशल केसेस हैं। हम लोग थर्ड को पढ़ते हैं, पढ़ो बच्चों सब कोई। सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ax1 y1 एंड bx2 y2। सोच बेटा, आपको 2 पॉइंट मैंने दे दिए हैं, है ना, ये 2 पॉइंट, एक दे दिया ax1 y1 और दूसरा दे दिया bx2, y2। तुम ऐसे समझने के लिए यूं समझ सकते हो कि ये पॉइंट मैंने दे दिया 1, 2 और ये पॉइंट मैंने दे दिया दिस इज 3, थोड़ा दूर ले लेते हैं, दिस इज 5, 4। मैंने दे दिया तुमको, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे ना तो यहां बन जाएगा ओरिजिन और ऐसा बन जाएगा। फिलहाल इन 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे ना, उनको लिख करके दिखाओ। सवाल सुनाई दिया रे? यानी मैं तुमको ग्रीन कलर से अंदाजा दिखाता हूं इनफाइनाइट सर्कल कैसे होंगे। देख इधर एक सर्कल दिखा, एक और बड़ा सर्कल देख, ये भी तो हो सकता है, एक और बड़ा सर्कल देख, ये भी हो सकता है, छोटा सर्कल, सबसे छोटा सर्कल जिसके लिए ये दोनों डायमीटर है वो भी होगा, है ना। ऐसे 3 सर्कल मैंने बना के दिखाए, 3 हो गए कि इनफाइनाइट, द आंसर इज इनफाइनाइट। फिलहाल तो फैमिली तो सबको दिखने लग गई कि फैमिली दिख रही है ना। मैथ्स कहता है कि फैमिली ऑफ सर्कल लिखने के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक है S1 प्लस लैम्डा S2, दूसरा है S प्लस लैम्डा L, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। यानी या तो 2 सर्कल कहीं से ले आओ या फिर एक सर्कल और एक लाइन ले आओ और फैमिली लिख दो। बात समझ में आती? बोले बस इतनी सी बात। आओ देखें बोर्ड पे। बेटा एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला बॉस आप बोल रहे थे इन 2 पॉइंट गिवन है। हाँ बिल्कुल गिवन है। मैंने बोला बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, वो तो सवाल आपको देगा ही कि ये 2 पॉइंट्स यहां पर गिवन है, ठीक है। बोला कि सर आपको या तो 2 सर्कल चाहिए या फिर एक लाइन और एक सर्कल। मैंने बोला हाँ। बोला कि सर लीजिए ये बना लीजिए लाइन, 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तो लिख ही सकते हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बोला कि सर ऐसा करिए फिर ये भी लिख लीजिएगा। ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। बोला सर इसी को मान लीजिए S और उसको मान लीजिए L, तो आपकी फैमिली जो निकल करके आ गई दैट इज S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। तो S सर्कल लिखना है ना भाई, आपको सर्कल और लाइन चाहिए तो सर्कल हमने लिखा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ये तुमको दिखाई दिया, दिस इज सर्कल। प्लस लैम्डा टाइम्स जब लाइन लिखने की बारी आई तो ये लाइन यार इन दोनों को जोड़ने वाली तुम लोग खुद से लिख लेना। मैं y माइनस y1 इज माइनस टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 का ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। वैसे मैंने लिख तो दिया है, तुम लोग को अब बुझाए चाहे नहीं वो एक अलग बात है। थोड़ा सोचो आराम से। मैंने लाइन भी लिख दी और सर्कल भी लिख दिया। काम की चीज बस तुम दिमाग में रखो। काम की चीज ये है कि फैमिली लिखने के लिए 2 ऑप्शन थे, एक था S1 प्लस लैम्डा S2, वो ना चला तो S प्लस लैम्डा L। 2 पॉइंट गिवन थे तो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन लिख लो, मिल गई लाइन। और क्योंकि ये लाइन तो इन्हीं दोनों से गुजरेगी ना भाई, और ये सर्कल के लिए डायमेट्रिक एंड लिख लो। तो अच्छा सर्कल और लाइन कितने पॉइंट पर टकराए? 2 पॉइंट पर। तो S प्लस लैम्डा L इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स को बनाएगा, वो सब सारे क्रिएट होने लगेंगे। देखो मैं पहले बना के दिखा रहा था ये वाला सर्कल, एक याद आया? ये देखो ये इसी फैमिली का तो है, एक ऐसे बड़ा सा भी बना करके दिखा रहा था। अब देखो दिमाग में रहेगा, ये हुआ, ठीक है। इसको नोट करिए, थोड़ा सा हम इसको हटाएंगे और 4th पे बात करेंगे, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज करता हूं। आइए 4th वाले को एक बार बच्चों पढ़ो तो क्या दिया हुआ है, पढ़िए तो जरा। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन लाइन। इसका मतलब क्या हुआ समझते हो? मान ले
तुमको ये दे रखी है लाइन L, ऐसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इस लाइन की इक्वेशन मान लो 2x + 3y -7 = 0, ऐसे समझने के लिए। पक्का? ये एक लाइन दे रखी है और बोल रहा है कि देयर आर मेनी सर्कल्स विच आर टचिंग दिस लाइन एट पॉइंट 2,1, है ना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो यहां पर अब अगर हम सर्कल्स को लिखना अगर चालू करें तो बताओ फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे दिखेंगे। ये देखो, ये एक सर्कल है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब बच्चों किसी को मन कर रहा है तो ये लाइन दोबारा पढ़ो। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। ऐसे कितने सर्कल्स हो सकते हैं? बहुत सारे। ये देखो, ये भी एक बना करके दिखाया। पक्का? ये भी एक बना करके दिखाया, ये भी एक बना करके दिखाया, ये भी एक बना करके दिखाया। सारे सर्कल तो इस लाइन को इसी पॉइंट पर टच करेंगे। ये जो पॉइंट मैंने आपको दे रखा है, दिस इज नथिंग बट इसी पॉइंट पर टच करेंगे। पकड़े मेरी बात को? ठीक है। तुमको नाम किसी को याद आ रहा है? इस ड्राइंग को मैंने एक नाम बताया था, मैंने बोला था नॉट रिलेवेंट टू IIT JEE, बट इसका नाम होता है। हाँ बोलो जरा, क्या है? दिस इज कॉल्ड एज बटरफ्लाई फैमिली का डेराइव्ड फॉर्मेट है। पक्का? बटरफ्लाई, स्पेलिंग मिस्टेक भूल चूक लेने देनी है ना। तो बटरफ्लाई फैमिली का ये एक सैंपल एग्जांपल है। श्योर? अब आते हैं मैथ्स में। भाई क्वेश्चन लिखना है ना हमको, तो तुम एक चीज समझो कि अगर फैमिली लिखनी है तो दो ऑप्शन, या तो S1 + λ(S2) या तो S + λ(L), इन दोनों में से कोई एक उठा लो। तो आज फिर लाइन दे रखी है और पॉइंट दे रखा है, तो मैं फैमिली लिखने के लिए उसकी फैमिली लिख रहा हूं, इसकी नहीं लिख रहा हूं, थर्ड की। S + λL = 0 यूज करेंगे। और अब आपको सर्कल और एक लाइन चाहिए। बच्चा बोला कि सर कम से कम लाइन तो दे ही रखी है। क्या लाइन है? दिस इज 2x + 3y - 7। श्योर? ये तो दे ही रखा है। मैंने हाँ ठीक है, सर्कल लिखो ना, काम की चीज। बोला कि सर लिख देता हूं, लीजिए। इट इज x - 2 का होल स्क्वायर + y - 1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल है भाई? इंटरेस्टिंग। दिस इज ऑल्सो अ सर्कल। This is also a circle with radius is equal to 0. Very important बच्चों, आज जानते हो सर्कल ऑफ 0 रेडियस लिखा गया है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बात बताओ, तुमको याद आ रहा है बटरफ्लाई फैमिली में मैं बोल रहा था ये टच कर रहे हैं तो सबसे छोटा यही सर्कल बनता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल विथ रेडियस 0। यहां पर मैंने लिखा भी था नोट में, सेकंड पॉइंट में। वही रेडियस 0 को आज मैंने इस्तेमाल कर लिया है। पकड़ लिए? सो दिस इज ऑल्सो S + λL = 0। डन? बस आप फैमिली लिखो। अब वो आपको बोलेगा कि यहां से इस पॉइंट से पास हो रहा है, कि एक्स एक्सिस को काट रहा है, कि किसी दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली काट रहा है। तो ऑर्थोगोनल काट रहा है तो ऑर्थोगोनल कंडीशन हमने रट रखी है। कैसा? 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, या फिर r1 का स्क्वायर + r2 का स्क्वायर = c1 c2 होल स्क्वायर। वो तो अब सवाल देखने से आपको समझ में आएगा। मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हम लोग की क्लियर हो चुकी है ना। तो चलिए बच्चों, लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। इसके बाद का जो लेक्चर होगा मैं बस उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एंड द थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज डन। अब इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें अब हम लोग इसके मैथमेटिकल एप्लीकेशंस को लेंगे। मींस आई विल बी टेकिंग सम एग्जांपल्स अलोंग विद देयर सॉल्यूशन, ताकि आपको मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर हो हाउ टू सॉल्व फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, फैमिली ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.